बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए ये शुरू करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आपको बेसिकली शुरू हुआ कि आपने डिस्टेंस को मेजर करना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो कंसेप्ट यूज़ किया वो एब्सोल्यूट वैल्यू का किया। तो ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर ए इज़ डिनोटेड बाय, ये दो वर्टिकल लाइन है, इनके दरमियान हम एक लिख देंगे तो इसका मतलब होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड इज़ डिफाइंड बाय, क्या कहता है कि ए इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट इज़ ए नॉन नेगेटिव, ए इज़ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। यानी कि अगर ए ग्रेटर दैन 0 हो तो फिर डेफिनेटली ए ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहता है कि ए लेस दैन 0 है दैट इज़ ए इज़ पॉजिटिव, तो फिर आप उसके साथ एक माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये अभी 5 है, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है, लेकिन अगर है -4/7 तो आप इसके साथ एक और माइनस लगाएंगे मॉड को हटा के, तो आपकी वैल्यू फिर भी 4/7 आएगी। 0 को तो आपको पता है ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। इस तरह अगर कोई नंबर ए है, ठीक है, तो वो हमेशा अपने एब्सोल्यूट वैल्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ही आएगा नंबर वो वाला। जैसे आपने ये ऊपर एग्जांपल देखी है, ये माइनस था लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव आया है, ठीक है। इस तरह अगर इस एब्सोल्यूट के बाहर माइनस लगा देंगे तो ये -4/7 वापस आ जाएगा। चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी ये एग्जांपल है x-3 का मॉड इक्वल 4। आपने जब भी मॉड को ओपन करना है तो एक दफ़ा उसको +4 के साथ ओपन करना है और एक दफ़ा -4 के साथ, ठीक है। जब आप x-3 इक्वल 4 लिखेंगे तो 3 माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब ये -3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, जबकि 4 आपका माइनस का है तो -4 + 3 इक्वल -1। तो जिसके आंसर आएंगे वो आपके x7 और x इक्वल टू -1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये है एग्जांपल 3x-2 का मॉड इक्वल 5x + 4 का मॉड। आपने क्या करना है, जब मॉड ओपन करना है तो आपने +- इंटू 5x + 4 लिख देना है, ठीक है। तो इसने अलग-अलग क्यों, एक दफ़ा आपने प्लस के साथ सॉल्व करना है, ये आपका प्लस के साथ सॉल्व हुआ है, ठीक है। रीअरेंज करेंगे जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के साथ होगा भी, ये माइनस के साथ उसने दोबारा सॉल्व किया है, ठीक है। इस तरह माइनस के साथ दोबारा सॉल्व करेगा तो आपके पास आंसर x इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। आगे है स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। आगे है ये अंडर रूट है 9 = 3, यानी कि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 लिखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये इसका आंसर सिर्फ 3 हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि इसका आंसर -3 भी हो सकता है तो क्या ख्याल है? अगर मैं -3 होल स्क्वायर अंडर रूट लिखता हूँ तो फिर आंसर क्या आता है? -3 आएगा ना। यही कॉमन एरर है जो अक्सर औकात करते हैं स्टूडेंट्स के। अगर लिखोगे 9 का स्क्वायर रूट वो जल्दी से 3 लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 तब ठीक होगा जब आपका 3 का स्क्वायर होगा, लेकिन अगर -3 का स्क्वायर है और अंडर रूट है तो इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है वो -3 आएगी। ये आपको मैं जनरल वे में बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। a² अंडर रूट इक्वल, ये हमेशा करेक्ट नहीं होता। जैसे इसने एग्जांपल दी है, अगर a -4 है, अभी -4 का स्क्वायर भी तो 16 आता है ना, जबकि आंसर आपका 4 आया जो कि a के बराबर नहीं है, क्योंकि a तो हमने -4 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है कि कोई एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर और अंडर रूट हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं होता, वो हमेशा कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो हमेशा आपकी स्क्वायर रूट जो भी होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता। ये आगे थ्योरम के प्रूफ हैं, ये नहीं आते, ये सिर्फ आप देख लीजिएगा एकदम। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी देख लें। अगर नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है। कोई से दो नंबर है, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू और उनकी इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। अगर कोई दो वैल्यू लेते हैं, आप उनको डिवाइड करते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, या पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद उनका प्रोडक्ट उनकी डिवीजन करते हैं, तो वो दोनों का आंसर सेम होगा।
ठीक है। आगे ये प्रूफ है उन्हीं के, ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ लेने बस एक दफ़ा, ठीक है। अभी ये बता रहे हैं कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, कि एब्सोल्यूट वैल्यू का हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे आपने कोई से दो पॉइंट लें, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना, तो आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। चाहे आप ए से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ आएँ, तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा जो कि डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी ज़्यादातर डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक बता रहा है कि अगर आप ए से बी की तरफ जाते हैं या बी से ए की तरफ आते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। आगे है ये, थोड़ा सा मैं बता दूँ, एक्स माइनस ए लेस देन इनइक्वालिटी के लिहाज से है ना, एक्स माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन के। अगर ये आपका एक्सप्रेशन हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका x जो है ना वो हमेशा लाई करेगा इस इंटरवल में a माइनस के और a प्लस के में, ठीक है। x इसी के दरमियान लाई करेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है एंड a इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन कौन सा आएगा आपका a माइनस के और a प्लस के, और a ओपन इंटरवल है, यानी कि ये a प्लस के और a माइनस के इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरह एक और x माइनस ए, ये लेस देन लिखो, ये लेकिन लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन के है, ठीक है। आपकी अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन के हो तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो आपका माइनस इन्फिनिटी से a माइनस के, यानी यहाँ से लेकर इस तरफ और a प्लस के से इस तरफ, इसमें से किसी पॉइंट पे आपका x लाई करेगा, ठीक है। ये एक आपके पास एग्जांपल है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 4। जब आप मॉड को ओपन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे -4 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 4। इधर x माइनस 3 लेस का है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें +3 इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी +3 ऐड करेंगे और इधर भी +3 ऐड करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1 लेस देन x लेस देन 7, यानी कि x की वैल्यू आपकी हमेशा -1 और 7 के दरमियान होगी, ठीक है। यानी कि -1 और 7 का इंटरवल होगा ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि आपकी जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, यानी इसमें -1 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे। x की वैल्यू कभी भी -1 या 7 नहीं हो सकती। ये एक और एग्जांपल है, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब हम इसका मॉड को ओपन करेंगे एक दफ़ा तो x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख देंगे ये वाला, और जब हम माइनस से इसको दोबारा माइनस से चेंज करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये लेस देन -2 हो जाएगी इधर, ठीक है। तो इस लेसन है तो क्या होगा, ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या रह जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -6 हो जाएगा, ये आपको ये बता रहा है, ठीक है। इसी तरह प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इसको हम सेट नोटेशन में कैसे लेंगे कि x लेस देन -6, 6 से पीछे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो -∞ से लेकर -6 तक ये आपका, और 6 इसमें इक्वल का साइन भी है तो इसका मतलब है 6 आपका इंक्लूड करेगा, ठीक है, यूनियन। और x ग्रेटर देन -2 का क्या मतलब है, -2 इंक्लूड है क्योंकि ये इक्वल का साइन है, ठीक है। तो इसलिए ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ये -2 इंक्लूड है। आगे ये प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि -2 से बड़े होने चाहिए और -6 से छोटे होने चाहिए, तब ये इनइक्वालिटी आपकी होल्ड होगी। आगे जाता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये थोड़ा सा इधर डिफ़िकल्ट है, मैं आपको एक डाउनलोड करके मैंने एक रखी हुई फाइल वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, a प्लस बी होल मॉड लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। इसका मतलब क्या होता है, अगर दो आपके पास इंटीजर हैं 2 और 3, इनका आप पहले ऐड करें, 2 + 3 5 का मॉड 5 ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 और -3 दो इंटीजर हैं, ठीक है, इसको हम अगर इस तरह इसी में ऐड करें 2 प्लस अगर पैरेंथेसिस में -3 लगाएं तो आपके पास -1 आंसर आता है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। ये मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। ये भी एग्जांपल देखें, a 2 है b -3 है, ठीक है। जब हम इनको पहले क्या किया, पहले ऐड कर लिया फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो आपका 1 के बराबर आया, यानी कि a प्लस बी किया। तो जब इनके पहले इंडिविजुअल मार्ड लिए, a का मार्ड लिया फिर b का मार्ड लिया, जब इनको हमने अलहदा से प्लस किया तो आपके पास आंसर 5 आया, जबकि पहली दफ़ा आपके पास आंसर 1 आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी है, तो इसको हम अभी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं जो थ्योरम है।
सिंपल ए प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है। आपको पता है कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए का मॉडुलस का स्क्वायर। इसी तरह बी का क्या मतलब होता है बी स्क्वायर का, कि बी का मॉडुलस होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस पूरी जो है एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का मॉड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए आपकी क्या बन जाएगी, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल, ठीक है, ये जो आपने पहले ये एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं ये हम इधर पुट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है कि ए जो होता है वो हमेशा अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर या उससे छोटा होता है। ठीक है, और बी भी इसी तरह लिखा हुआ है। तो हम ये वाला जो है ना क्या कहते हैं इसको थ्योरम, ये हम इस पे अप्लाई करेंगे तो जो आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर मॉडुलस का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल लेस देन का साइन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ए और बी हमेशा अपने एब्सोल्यूट वैल्यू से बराबर होते हैं या कम होते हैं। ठीक है, यानी कि ए अगर नेगेटिव है तो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से डेफिनेटली कम ही होगा। इसी तरह बी है, बी अगर नेगेटिव है तो वो अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से कम ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने लेस देन इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, और फिर ये दोबारा इनको हमने अलग-अलग से लिख दिया। और ये आपका किसके बराबर होता है, ए का मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a मॉड बी मॉड। तो ये क्या आ जाएगा, ए मॉड प्लस बी मॉड होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम जब इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए प्लस बी का मॉड लेस देन ए का मॉड प्लस बी का मॉड। ठीक है, और ये सेम क्या बात कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है जो मैंने आपको इधर ये एग्जांपल दी है। ठीक है, ये सेम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मिसाल है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।